बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वक़ास अज़ीम। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक़ जब केस की समाअत होगी तो बहुत ही हंगामा खेज़ माहौल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और आज वही हुआ है कि सुबह से देखें कि वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि शाहराए दस्तूर पर मौजूद है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी शामिल हैं और नून लीग के वकला भी शामिल हैं। यहाँ जब केस की समाअत शुरू होने से पहले दोनों जमातों के सियासी जमातों के जो वकला हैं वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने भी रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी देखने को मिली है। बहुत जो माहौल है वो हंगामा खेज़ रहा है और गर्मा गर्मी भी देखने को मिली है। और आप देखें कि शाहराए दस्तूर के ये मनाज़र हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस की जो नफरी है वो बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर लगाई गई है। वाटर कैनन लगाए गए हैं और पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शाहराए दस्तूर सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने एक तरफ जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है और जो ट्रैफिक है वो अब ये जो पार्लियामेंट के सामने का रोड है, FBR के दफ्तर के सामने का रोड है, यहाँ से ट्रैफिक आ रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने से जो ट्रैफिक है उसको बंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी देखी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है उसकी समाअत में जो है वहाँ भी गहमा गहमी और गर्मा गर्मी देखी जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच अभी तक इस केस को देख रहा है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। आज का जो केस था उसमें हुकूमत ने अटारनी जनरल के ज़रिए एक मरतबा फिर ये कोशिश की कि जो दरख्वास्त है उसको दोबारा अदालत के सामने रखा जाए कि इस केस के लिए फुल बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन अभी तक इस बेंच की जो तश्कील नौ है वो नहीं हो सकी। ना तो सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दिया है, ना ही फुल बेंच के बारे में कोई फ़ैसला किया गया है। अटारनी जनरल के साथ साथ सेक्रेटरी दिफा आज अदालत में पेश हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ कुछ बातें की हैं। लेकिन अदालत ने उन्हें कहा है कि वो चैम्बर में आएँ और अपनी जो रिपोर्ट्स हैं तहरीरी तौर पर वो अदालत के सामने रखें। अदालत को बताएं कि कहाँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, कौन से ऐसे हसास इलाके हैं और क्या 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे या फिर नहीं, और इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो 8 अक्टूबर तक ठीक हो जाएंगे। सेक्रेटरी दिफा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हुए हैं, लेकिन अब वो चैम्बर में जाएंगे और वहाँ पर अपनी तहरीरी जो दरख्वास्तें हैं, तहरीरी जो सारी गुजारिशात हैं वो अदालत के सामने रखेंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी ख़जाना आज अभी तक अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत को ये बताया है कि पाकिस्तान के जो माशी सूरत हाल है वो थोड़ी सी गंभीर है और 20 अरब रुपये के फ़ंड्स निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अदलिया है वो जो जस्टिस साहिबान हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए 20 अरब रुपये के फ़ंड निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे ना तो पाकिस्तान की मईशत ख़राब होगी और ना ही पाकिस्तान का जो बजट खसारा है उस पे के ऊपर कोई फ़र्क पड़ सकता है। जस्टिस साहिबान ये भी कह रहे हैं कि अगर तरक्याती बजट में कट नहीं लगाना तो गैर तरक्याती बजट में कट लगा दें और 20 अरब रुपये का बंदोबस्त करें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान में कराना बहुत ज़रूरी है। अदालत में आज देखा गया है कि जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं वो उनको बोलने का मौका दिया गया है। फवाद चौधरी पहले सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंचे और बताया कि बाहर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, उनके वकला को सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने दिया जा रहा और इंतज़ामिया ने सारे रास्ते बंद किए हुए हैं। इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र वो भी बार बार अदालत की मुआवनत कर रहे हैं और आज साबिक़ वज़ीर ख़जाना तहरीक इंसाफ के असद उमर उन्होंने भी अदालत को बताया कि पाकिस्तान की मईशत में कोई ऐसा मसला नहीं है जिससे 20 अरब रुपए के फ़ंड्स निकालना मुश्किल हो। और चीफ जस्टिस ने इस बात की तारीफ़ की कि हुकूमत जो काम कर रही है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए वो बिल्कुल ठीक है। 2 जो अहम फ़रीक़ैन हैं अदालत के सामने पेश हो चुके हैं, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना, और
वक्फे से पहले जो अटारनी जनरल हैं वो भी अपने गुजारिशात पेश कर चुके हैं और इंतहाई अहम जो केस है अब उसमें इरफान कादर ने अपने वकला अपने जो इरफान कादर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेश होंगे और अदालत की मुआवनत करेंगे कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करा सकता है या नहीं। और जब वो इरफान कादर आएंगे तो हम बताएंगे कि आज की अदालती कार्रवाई में क्या हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए।